अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा केमिस्ट्री क्लास 9 की जो ब्रांचेस रह गई थी वो हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली है पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर कहते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स को। जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मोनोमर्स जब मिलते हैं तो वो पॉलीमर बनाते हैं। पॉलीमर और लार्ज मॉलिक्यूल से बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं मेड बाय लिंकिंग टुगेदर, जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अ सीरीज़ ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स, जंजीर की तरह। जिस तरह जंजीर नहीं जुड़ी होती एक दूसरे के साथ, तो इसी तरह छोटे छोटे मोनोमर्स मिलकर बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे कि जंजीर होती है। पॉलीमर केमिस्ट्री फोकसेस ऑन द प्रॉपर्टीज़, ये किस पे डिपेंड करती है? प्रॉपर्टीज़ पे, खसूसियात पे, स्ट्रक्चर पे, उसकी साख्त पे, एंड सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर, कि वो पॉलीमर किस तरह बनाया गया है। एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, और माइक्रो मतलब स्मॉल होता है। मैनी मटीरियल्स प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे मटीरियल्स अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा जानदारों में भी होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स है, सेलुलोज है, एंड न्यूक्लिक एसिड। ये जो तीनों मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे अंदर मौजूद होते हैं। और नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स, तो ये कौन से पॉलीमर्स हैं? ये नेचुरली अकरिंग है, कि जो कि कुदरती तौर पर पाए जाते हैं हमारे अंदर। उसके बाद आ जाता है जियो केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द अर्थ। जियो जैसे कि नाम से शो कर रहा है, जियो में हम क्या पढ़ेंगे? अर्थ के बारे में। द स्टडी ऑफ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द अर्थ एंड इट्स सोर्सेज, और उसके ज़राए के बारे में पढ़ेंगे कि ये चीज़ कहाँ से हमें मिलेगी। एंड मिनरल्स, और मदनियात के बारे में। इसको इसकाल जियो केमिस्ट्री, इसको हम बोलते हैं जियो केमिस्ट्री, कि जिसमें हम ज़मीन के बारे में और इसके सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट्स यूज़, इनके इस्तेमाल के अलावा, इन मिनरल्स एक्सप्लोरेशन, मदनियात के एक्सप्लोर कहते हैं तलाश करने को। मिनरल्स एक्सप्लोरेशन के बारे में पढ़ते हैं कि मदनियात हमें कहाँ कहाँ से मिलेंगे। जैसे कि हम ज़मीन से पेट्रोल भी निकालते हैं, तेल भी निकालते हैं, तो इनमें हम तलाश करते हैं कि ये चीज़ हमें कहाँ से मिलेगी। आगे है जियो केमिकल मैपिंग, कि हम मैप बनाते हैं उसके ऊपर कि ये वाली चीज़ कहाँ कहाँ पे मौजूद है। टुडे हैज़ एप्लीकेशंस इन इन्वायरमेंटल मोनीटरिंग, आजकल बहुत सारे इस्तेमालात हैं। इन्वायरमेंटल मोनीटरिंग है, जैसे इन्वायरमेंटल मोनीटरिंग जैसे कि माहौल के बारे में पता लगवाते हैं कि माहौल में कौन कौन सी चेंजिंग आ रही है। जैसे गर्मियाँ हैं, सर्दियाँ हैं, तो टेम्परेचर कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, तो ये इन्वायरमेंटल मोनीटरिंग है। ये भी जियो केमिस्ट्री वाले ही हमें बताते हैं। फॉरेस्ट्री, जंगलात, एंड मेडिकल रिसर्च, और मेडिकल रिसर्च के बारे में भी आ जाता है। उसके बाद है मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री नाम से जैसे शो हो रहा है, मेडिसिन के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द केमिस्ट को इसको कहते हैं जो केमिस्ट्री के साइंसदान होते हैं। केमिस्ट ट्राइज, कोशिश करते हैं, टू डिज़ाइन, बनाने में, एंड सिंथेसाइज मेडिसिन, और दवाइयाँ तैयार करने में, और ड्रग्स को भी, विच आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड। ये केमिस्ट किस लिए बनाते हैं? हमारी इंसानियत के लिए, बेनिफिशियल फ़ायदे के लिए। ठीक है। इट इंक्लूड्स द डिस्कवरी, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाते हैं? डिस्कवरी के कैसे तलाश करना है उसको, डिलीवरी उसको कैसे पहुंचाना है, डिलीवर करना है, अब्जॉर्प्शन, वो मेडिसिन हमारे अंदर कैसे जज़ब होगी, एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन बॉडी, और जब जज़ब हो जाएगी तो हमारे अंदर वो क्या रिएक्शन करेगी। उसके बाद है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं स्टार्स के बारे में, गैलेक्सीज के बारे में। इट इज़ अ स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, इसमें हम मॉलिक्यूल्स और आयंस की स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूल्स जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एटम्स जो होता है वो एक होता है, एक एटम अकेला नहीं रह सकता। वो जब दो बनते हैं एटम, जैसे कि H2, तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। अब जब हम उसको पानी में से गुजारेंगे ना मॉलिक्यूल को, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा दो चीज़ों में। मतलब कि H2 था वो एक H+ आयन में कन्वर्ट हो गया, और दूसरा जो हाइड्रोजन था वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर उसने नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो गया। मतलब कि मॉलिक्यूल्स का आयंस में कन्वर्ट हो जाना, या दो चार्जेस में कन्वर्ट हो जाना, प्लस और माइनस में, इसको हम बोलते हैं आयंस। रिक्योरिंग इन स्पेस, ये कहाँ पे होते हैं? स्पेस में, जो हमारी ज़मीन के बाहर जितनी भी जगह है ना, उसको स्पेस बोलते हैं। एंड इंटरस्टेलर स्पेस, के एक सितारे से दूसरे सितारे के दरमियान का जो फासला है उसको बोलते हैं इंटरस्टेलर स्पेस। इन दिस डिसिप्लिन, इस फील्ड में क्या है? वो स्टडी द अबंडेंस, हम पढ़ते हैं अबंडेंस, बहुत ज़्यादा के बारे में। एंड किस चीज़ के ज़्यादा के बारे में? रिएक्शंस ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। एटम्स, मॉलिक्यूल्स के रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, और इनके साथ रिएक्शन कर रहे हैं और कितना रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है। एंड आयंस इन द यूनिवर्स में, कायनात में, एंड इंटरेक्शन ऑफ दी स्पीशीज विद रेडिएशन,
और अगर वहाँ पे रेडिएशन आ जाती हैं, शुआएँ आ जाती हैं, तो उनका उन स्पीशीज़ के साथ क्या इंटरेक्शन है। रेडिएशन कहते हैं शुआओं को, जैसे अल्फ़ा बीटा गैमा ये शुआएँ होती हैं। लूनार मिशन एक खलाई गाड़ी भेजी गई एक सितारे में हैज़ रिसेंटली ब्रॉट द सैंपल्स, जो कि मिट्टी के सैंपल कुछ लेके आई फ्रॉम द मून, चांद से। मतलब चांद पर एक खलाई गाड़ी गई, वहाँ से हमने मिट्टी के कुछ सैंपल मंगवाए। द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स, और वहाँ पर ये कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, हमने बताने हैं कि ये एक्सपेरिमेंट जो है ये किस ब्रांच से रिलेट कर रही हैं। तो डिटरमाइनिंग इट्स कंपोजिशन के इस सैंपल के अंदर कौन कौन सी चीज़ मौजूद है। तो हम किस में पढ़ते थे कि हमने उस सैंपल का एक एक चीज़ के बारे में बताना है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ मौजूद है। तो वो आ जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। यहाँ पे हम लिखेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री। फिर उसके बाद है स्टडिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स इट कंटेन्स, किसमें मैटर की जो आम हालतें हैं उनका हम किसमें स्टडी करते हैं, मैटर की आम हालतों के बारे में। तो हम पढ़ते हैं फिजिकल, जैसे नाम से शो हो रहा है फिजिकल, तो इसका आएगा फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद है कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शंस विद यूजर इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स, हमने ऐसे रिएजेंट इस्तेमाल करने हैं जो कि इनऑर्गेनिक हो। तो जाहिर सी बात है अगर हमने रिएजेंट्स इनऑर्गेनिक इस्तेमाल करने हैं तो वो ब्रांच भी केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक ही होगी। तो ये ब्रांच है इनऑर्गेनिक। उम्मीद है आपको आज का मेरा लेक्चर समझ आ गई होगी। बाकी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मेटल, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।